हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज़ आपके सामने प्रेजेंट करे थे, जो कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के पीवाईक्यूज़ थे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ 5 मार्क्स पीवाईक्यूज़, दैट मीन्स मोस्ट पीवाईक्यूज़। ठीक है कि नहीं। ये जो पीवाईक्यूज़ मैं करवा रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चलाई थी यूट्यूब के ऊपर, एक प्लेलिस्ट बनी होगी जिसके अंदर है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर मैंने कहीं ना कहीं करवा रखे हैं। बट इन क्वेश्चंस को दोबारा सिंप्लीफाई करवाने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखो, जो क्वेश्चंस मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास पीवाईक्यूज़ के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर्स के अंदर कहीं ना कहीं पे आए हुए हैं। सो इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सेम जो लास्ट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाए थे, जहाँ पीवाईक्यूज़ के ऊपर वीडियोस बनाए थे, उनके अंदर मैंने कहा था कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर मैं एक ही मेथड यूज़ करूँगा और वो एक ही चीज़ें, एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। वो भी वही इन क्वेश्चंस में यूज़ करने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहो। और मैं देखो, आप लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग जो डर है ना कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे टफ चैप्टर है, उसको मैं बोल रहा हूँ कि वो मैं आपको, अगर इन वीडियोस को आप कंप्लीट देखते हो तो वो आपका उसके अगेंस्ट जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को बिल्कुल ईजिली डील कर पाओगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रूव दैट tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है कि नहीं। अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको इक्वेट प्रूव कर देंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और क्या फाइंड आउट कर लेंगे, राइट हैंड साइड। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड के। दैट मीन्स वहाँ से अपन बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। और ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है कि नहीं। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल consider LHS equal to what, tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta। ठीक है कि नहीं। अब देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँ कि जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, उस एक्सप्रेशन को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर अगर कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे को उसको डील करना आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, सारा जो भी एक्सप्रेशन है उसको tan के अंदर। तो जहाँ पे भी कोट है उसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, tan के अंदर। दैट मीन्स tan थीटा, तो tan थीटा ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दो तो जो फर्स्ट टर्म है उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा अपने पास, tan थीटा, और न्यूमिनेटर तो एज इट इज ही रह जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई, इसका जब एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा आपको, tan थीटा। और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, tan थीटा माइनस 1 प्लस, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर। दैट मीन्स 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ठीक है कि नहीं। अब देखो, जो फर्स्ट टाइम है उसके अंदर डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर है तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और tan थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा अपने पास, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस 1 एंड प्लस 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ठीक है। अब देखो, मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है उसके डिनोमिनेटर में है tan थीटा माइनस 1 और सेकंड टर्म है उसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। तो ठीक है कि नहीं। मैं इसको अगर सेम बना दूँ दोनों के डिनोमिनेटर के अंदर, मतलब यानी कि tan थीटा माइनस 1 ही मैं सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में बना दूँ, तो वो कैसे बनाऊंगा, अगर मैं 1 माइनस tan थीटा से क्या कॉमन ले लूँ, नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ, तो वो क्या बन जाएगा, tan थीटा माइनस 1। ठीक है। सो tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस 1, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस की क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ठीक है। अब देखो, दोनों टर्म्स के अंदर से एक चीज़ कॉमन आ रही है, उसको कॉमन ले लेता हूँ। वो क्या आ रही है, 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है। अब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दो। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने का मतलब हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट का क्या करो, आप एलसीएम लो। सो 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 तो एज इट इज ही रह जाएगा, और ब्रैकेट का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, tan थीटा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, tan क्यूब थीटा माइनस 1। ओके। अब देखो, जो अपने पास ब्रैकेट के न्यूमिनेटर के अंदर क्या बन रहा है, tan क्यूब थीटा माइनस 1। अब इसके जैसे tan क्यूब थीटा माइनस 1 दिखा तो आपके दिमाग में आइडेंटिटी आनी चाहिए कि क्या, कि a रेस टू पावर 3 माइनस b रेस टू पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी
होल रेज टू पावर 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, जहाँ पे अपने पास a इजिकल्स टू क्या हो गया अपने पास tan थीटा और b इजिकल्स टू क्या हो गया अपने पास 1 पुट कर दो और इसको ओपन कर दो, तो क्या हो गया 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 एज इट इज़। और जब ये अप्लाई करोगे आइडेंटिटी तो क्या बनेगा आपके पास tan थीटा माइनस 1 रेज टू tan थीटा माइनस 1 होल रेज टू पावर 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू tan थीटा minus 1 and whole divided by tan theta। ठीक है, अब देखो अपने पास ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के अंदर एक चीज़ कॉमन दिख रही है, क्या वो tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1। तो ये बाहर कॉमन ले लूँ, मैं ब्रैकेट से बाहर ले लूँ। सो ब्रैकेट से बाहर मैंने क्या ले लिया tan थीटा माइनस 1 और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या था अपने पास tan थीटा माइनस 1। ठीक है, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, यहाँ बच जाएगा मेरे पास tan थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब था तो पावर कितनी कम हो गई, प्लस 3 tan थीटा और इसके मल्टीपल में क्या था tan थीटा माइनस 1, वो अपन ने क्या कर लिया बाहर ले लिया, होल डिवाइडेड बाई tan थीटा। ठीक है, tan थीटा से tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, और इसको अगर अपन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे दैट मीन्स क्या करेंगे अपन tan थीटा माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है उसको क्या कर दें अपन ओपन कर दें। ओपन करेंगे तो क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा प्लस 3 tan थीटा होल डिवाइडेड बाई tan थीटा। ठीक है, अब देखो आपके पास माइनस 2 tan थीटा और प्लस 3 tan थीटा, ये तो कितना बन जाएगा tan थीटा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये अपने पास एक आइडेंटिटी दिख रही है, कौन सी वाली थर्ड वाली सेकंड वाली आइडेंटिटी क्या थी अपने पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह तो क्या लिख सकता हूँ मैं sec स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब देखो मेरे को ये किस में कन्वर्ट करना है sec एंड कोसेक के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर लूँ कि इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा टफ हो रहा है, या फिर अगर तुम यहाँ पे भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्या करूँ कि मैं tan जो डिनोमिनेटर में tan थीटा ना इसको स्प्लिट कर दूँ किसके साथ एडिशन साइन के साथ, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मेरे पास sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा एंड प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये तो कितना बन गया मेरे पास 1 बन गया। अब देखो इसको अपन क्या कर लें, इसको अपन कर ले किसके अंदर कन्वर्ट कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको साइन एंड कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर देखो मैं इसको क्या करूँ कि sec थीटा स्क्वायर को क्या लिख दूँ sec थीटा इंटू sec थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई इसको लिख दूँ मैं sin थीटा tan थीटा को क्या लिख दूँ sin थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1। अब देखो मैंने tan थीटा था ना, tan थीटा को मैंने कैसे लिखा sin थीटा इंटू sec थीटा, तो देखो tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin थीटा इंटू 1 बाई cos थीटा, और 1 बाई cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 बाई cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ sec थीटा, तो sin थीटा इंटू sec थीटा। ठीक है कि नहीं, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, तो sec थीटा से sec थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास देखो क्या बच गया sec थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस 1। अब देखो sec थीटा तो अपने पास ऑलरेडी है, और 1 अपॉन sin थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं cosec थीटा, तो ये क्या बन गया मेरे पास sec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस 1, और ये किसके इक्वल आ गया अपने पास RHS के इक्वल आ गया, या इसको RHS की ही सेम तरीके से लिखना चाहते हो तो उसे लिख दो क्या 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये किसके इक्वल हो गया अपने पास RHS के इक्वल हो गया, और ये अपने को प्रूव करना था। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि अपनी जो LHS है वो किसके इक्वल है, वो है अपने पास RHS के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था तो थोड़ा तो लेंथी तो होना बनता ही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को देख कर डर जाते हैं कि एक साइड के अंदर साइन के अंदर कुछ वेरिएबल्स गिवन है, एक साइड के अंदर वैल्यूज़ गिवन है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ आप डील करो जो मैं आपको भी मेथड बता रहा हूँ उसी के साथ इसके अंदर डील करो। सो क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करो कि लेट 2a प्लस बी एंड a प्लस 2b बी acute angle such that sin 2a प्लस b is equals to √3/2 and tan a प्लस 2b is equals to 1. Find the value of cot 4a minus 7b। ठीक है कि नहीं, ओके।
देखो अपने पास क्या है, गिवन क्या है अपने पास, गिवन है साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना है, √3/2 एंड tan a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल्स टू कितना है, tan ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल्स टू कितना है अपने पास 1। तो देखो साइन 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना है, √3। तो √3/2 साइन के अंदर कौन से एंगल का वैल्यू होता है, साइन 2a प्लस बी √3/2 साइन के अंदर होता है किसका वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, सबको याद होगा। सेम एप्लीकेशन अप्लाई कर दो tan के लिए भी, तो tan a प्लस 2b इज इक्वल्स टू, देखो 1 किसके अंदर होता है, tan का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है जिसके अंदर रेशियो है जिसके अंदर tan का वैल्यू 45 होता है, तो वो एंगल होता है अपने पास 45 डिग्री, दैट मीन्स tan 45 डिग्री। ठीक है, अब दो चीज़ें इक्वल हैं, देखो साइन की जगह साइन लिखा हुआ है, दो चीज़ें इक्वल हैं तो साइन की जगह साइन लिखा हुआ है, और 2a प्लस बी की जो 2a प्लस बी है लेफ्ट साइड में, उसकी जगह राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री। तो 2a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के। तो यहाँ से क्या मिल गया मेरे को, यहाँ से मिल गया 2a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, और मेरे को सेकंड वाला जो tan वाला था उससे क्या मिल गया, a प्लस 2b इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो a प्लस 2b इक्वल्स टू कितना मिल गया मेरे को, 45 डिग्री। ठीक है, 2a प्लस बी को इक्वल टू 60 डिग्री को इक्वेशन फर्स्ट दे दो, और a प्लस 2b को क्या दे दो, a प्लस 2b इक्वल टू 45 को सेकंड इक्वेशन दे दो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो अभी मेरे को पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, सबको समझ में आया होगा। अब देखो अपने पास फर्दर इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अपने पास दो अननोन क्वांटिटीज़ है, कौन कौन सी, a एंड b। ठीक है, दो अननोन क्वांटिटीज कौन कौन सी, a एंड b, और अपने पास दो इक्वेशन है, तो अपन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले जो सॉल्यूशन मेथड होते हैं वो अपन लगा सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, देखो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। यहाँ पे अपन एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखो किसी भी एक का कोफिशिएंट कोई भी इक्वेशन के अंदर से क्या कर दो, इक्वल बना दो। तो मैं उस सेकंड इक्वेशन है ना उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा अपने पास 2a, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2b की जगह बन जाएगा कितना, ये 4b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ये 2 के साथ। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा 2a प्लस बी, फर्स्ट 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, और सेकंड इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा, वो हो जाएगी 2a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन होगी उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और देखो 2a पॉजिटिव और 2a नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे b माइनस 4b दैट मीन्स कितना आ गया, -3b, और 60 माइनस 90 कितना हो गया, -30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया -30 डिग्री डिवाइडेड बाई -3 कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना आ गया अपने पास, tan आ गया। तो b का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, tan आ गया। ठीक है कि नहीं। अब b का वैल्यू कोई भी दोनों इक्वेशंस में पुट करके a का वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 10 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, 2a प्लस 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, 60 डिग्री। सो 2a इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री। सो 2a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 50 डिग्री। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 50 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास 25 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 25 डिग्री। सो a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 25 डिग्री। ठीक है कि नहीं। अब अपने को फाइंड करना था, टू फाइंड वोट कोट ऑफ 4a माइनस 7b। तो वैल्यू पुट कर दो, क्या हो गया, कोट ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू कितना था, 25 डिग्री माइनस 7 इंटू बी का वैल्यू 10 डिग्री। ठीक है कि नहीं। इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो कोट के अंदर कितना आ जाएगा, कोट 25 4 जाए कितना हो गया, 100 डिग्री माइनस 7 10 जा 70, सो 70 डिग्री। तो ये फाइनली कितना आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया कोट
30 डिग्री। एक्चुअल के अंदर देख रहे हो कोट 30 डिग्री की वैल्यू पूछने के लिए इतना झमेला कर दिया इसने, ठीक है। एक बेकार सी इक्वेशन दे दी, ठीक है, एक बेकार सा एक्सप्रेशन दे दिया, कोट के अंदर भी एक बेकार सी एक्सप्रेशन दे दिया। उसको देख के आप लोग डर जाओगे, डरते ही फिर आप उस क्वेश्चन को पिक नहीं करोगे। अगर पिक भी करोगे तो कुछ ना कुछ गलत कर दोगे। बाकी देखो ये क्वेश्चन कितना आसान था, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ पे अपने पास कोट 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ठीक है कि नहीं। कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। तो यहाँ पे अपने को क्या देखे क्या पूछ लिया, ये देखो आप कितना बेकार बेकार इक्वेशंस दी थी, मतलब एक्सप्रेशंस दिए थे, और कितनी सी वैल्यू पूछी है, कोट 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। सो मैं इस क्वेश्चन से यही बताना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चंस को देख के ड्रो नहीं, उनके साथ डील करो, उनको एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, उसको उसके बाद में सिंप्लीफाई करो, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो फिर आपको कुछ ना कुछ बहुत ईजी चीज़ निकल के बाहर आएगी, जो कि आप लोग की ऑलरेडी नोन होगी, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec a प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sec a प्लस 1 डिवाइडेड बाई sec a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cosec a, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन मार्च 2025 एंड 2024 में आया हुआ, मतलब लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यूसली आ रहा है ये, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने को सेम प्रोसेस, सॉल्यूशन जो होगा अपने पास क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर LHS इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, LHS इक्वल टू अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec a प्लस 1 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sec a प्लस 1 डिवाइडेड बाई sec a माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा सोचने का प्रोसेस मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। देखो अपने पास जो लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन है उसमें जो सेक के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, सेक के साथ कुछ +1 ऐड, मतलब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट है, ये हुआ है। तो देखो अपने को एक चीज़ पता है कि जैसे सेक दिखा तो मेरे पास सेकंड वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिमाग में आनी चाहिए, और वो क्या होती है अपने पास, वो होती है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर थीटा की जगह तुम ए कंसिडर करना चाहते हो तो ए, ठीक है, ये होती है। अब यहाँ से देखो मैं tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ मैं, sec स्क्वायर a माइनस 1। तो क्यों ना मेरे पास यहाँ पे sec a माइनस 1 तो है, और चलो sec स्क्वायर a माइनस 1 को भी क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ sec a प्लस 1 इंटू sec a माइनस 1। तो देखो मेरे पास अगर sec a माइनस 1 के साथ sec a माइनस 1 के साथ अगर sec a प्लस 1 मिल जाए मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो उस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, sec स्क्वायर a माइनस 1, और फिर उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, tan a, और tan a का tan स्क्वायर a, और tan स्क्वायर a का मतलब स्क्वायर रूट से क्या बाहर आ जाएगा, tan a बाहर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन के अंदर, दोनों ही एक्सप्रेशन के अंदर sec a माइनस 1 तो गिवन है। अब मेरे को नीड क्या है कि उस sec a माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या मैं sec a प्लस 1, ठीक है। बस यही चीज़ समझनी थी, यही चीज़ क्लिक करवानी थी मेरे को कि भाई इसको आप सोचोगे कैसे, ठीक है कि नहीं। सो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट स्क्वायर रूट है उसके अंदर भी क्या कर रहा हूँ, sec a प्लस 1 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ठीक है, sec a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, sec a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो sec ऑफ a माइनस 1 है ऑलरेडी, और मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ sec a प्लस 1 के साथ, ठीक है। डिनोमिनेटर के अंदर भी सेम sec a प्लस 1, ठीक है, sec a प्लस 1 इंटू क्या हो गया, sec a प्लस 1, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट sec a प्लस 1 एज इट इज़, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किसको, sec a माइनस 1 से, sec a प्लस 1 से, sec a प्लस 1 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सो sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1, ठीक है। सो ये देखो अपने पास sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, sec स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, sec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या बन गया मेरे पास, sec a प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड सेकेंड टर्म के अंदर भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ sec a प्लस 1 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, sec स्क्वायर a माइनस 1 को क्या लिख दूँ, tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई sec
ए प्लस वन होल स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो अपने पास दोनों ही चीज़ें स्क्वायर के अंदर आ गई, तो स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगी, उनकी पावर्स कम हो जाएगी, मतलब हाफ पावर हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास सॉरी ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा जो अपने पास फर्स्ट टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई सेक ए प्लस वन होल स्क्वायर, उसमें से क्या निकलेगा बाहर, टेन ए डिवाइडेड बाई सेक ए प्लस वन एंड प्लस सेकेंड टर्म से क्या निकल जाएगा, सेक ए प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टेन ए। ठीक है, अब क्या करें देखो इसके अंदर, अब इसके बाद में अपन क्या कर ले, इसका एक बार प्रूव क्या करना अपने को, ये देखो कोसेक। ठीक है कि नहीं, तो अब क्या करें यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार मैं इसका क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, या फिर अगर एलसीएम नहीं लेना तो यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है ना, उसको एक बार फिर से क्या कर दो आप, सेक स्क्वायर ए माइनस वन बना दो। और वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेक ए माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस कर लेता हूँ यहाँ पे, टेन ऑफ ए इंटू मैंने क्या करा, सेक ऑफ ए माइनस वन डिवाइडेड बाई सेक ऑफ ए प्लस वन इंटू सेक ऑफ ए माइनस वन प्लस सेकेंड टर्म है वो एज इट इज सेक ऑफ ए प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टेन ऑफ ए। ठीक है, अब देखो अपने पास फर्स्ट टर्म तो क्या बन जाएगी अपने पास, टेन ऑफ ए इंटू सेक ऑफ ए माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, सेक ए प्लस वन इंटू सेक ए माइनस वन, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस सेकेंड टर्म है वो एज इट इज सेक ए प्लस वन डिवाइडेड बाई टेन ऑफ ए। ठीक है, अब देखो अपने पास फर्स्ट टर्म के अंदर क्या बन के निकल रहा है, फर्स्ट टर्म में निकल रहा है टेन ऑफ ए इंटू सेक ए माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर ए प्लस सेक ए प्लस वन डिवाइडेड बाई टेन ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे अपने पास टेन एंड टेन स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, टेन ऑफ ए। ठीक है, तो अपने पास अभी एक्सप्रेशन क्या बन गया, सेक ए माइनस वन डिवाइडेड बाई टेन ए प्लस सेक ए प्लस वन डिवाइडेड बाई टेन ए। ठीक है कि नहीं, सो अपने पास जो एक्सप्रेशन बन गया क्या बन गया, वो बन गया सेक ऑफ ए माइनस वन डिवाइडेड बाई टेन ए प्लस सेक ए प्लस वन डिवाइडेड बाई टेन ए। देखो मेरे को वहाँ पे सेक ए माइनस वन से मल्टीप्लाई करने का रीज़न था कि मेरे को वहाँ पे दिख रहा था कि अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर ए माइनस वन बन जाए तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर ए, और न्यूमरेटर के टेन से नीचे वाला जो टेन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और वहाँ पे मेरे पास एक टेन बच जाएगा। तो वहाँ से मेरे पास दोनों ही टर्म के जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, फिर उसको मेरे को एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एलसीएम क्या आ गया, टेन ऑफ ए, फर्दर सिंप्लीफाई करा तो क्या आ गया, सेक ए माइनस वन प्लस सेक ए प्लस वन एंड माइनस वन कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास क्या बन गया, टू टाइम्स ऑफ सेक ए डिवाइडेड बाई टेन ए को, टेन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन ए को लिख सकता हूँ मैं टू टाइम्स ऑफ सेक ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू सेक ए। सेक ए से सेक ए कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया टू बाई साइन ए, इसको लिख सकता हूँ टू इंटू कोसेक ए। ये किसके इक्वल आ गया, ये मेरे पास आ गया आर एच एस के इक्वल। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, आपके कहीं पे किसी को भी डाउट है कि टेन ए को मैंने क्या लिखा, साइन ए इंटू सेक ए, तो कैसे लिखा, तो मैं उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टेन ऑफ ए इज टू क्या होता है अपने पास, साइन की एंड कोस के टर्म्स में साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए इंटू वन बाई कोस ए, और वन बाई कोस ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए इंटू सेक ए। ठीक है, तो वन बाई कोस ए को क्या लिख दिया मैंने, सेक ए, तो इसी वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया क्या, साइन ए इंटू सेक ए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 इफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√7। अपने पास क्या गिवन है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू प्रूव करना है 3/4, और वहाँ पे गिवन है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या कंसिडर करके चलना है आपको, 1/√7। तो चलो अपने पास मैंने भी इससे भी पहले ऐसे क्वेश्चंस करवाए, तो उनके अंदर अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन होती है और कुछ एक्सप्रेशन गिवन होता है, उसकी वैल्यू पूछ रहा होता है वहाँ पे।
तो उस केस में मैंने आप लोग को बताया कि उस केस में भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करना है, उस केस में भी आपको आइडेंटिटीज यूज़ करना सिखाई है मैंने, और अभी इस क्वेश्चन में भी वही करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है ना, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर से एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने का मैं ट्राई करता हूँ। सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास कंसीडर LHS क्या हो गया अपने पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करूँ, मेरे को बनाना क्या है, टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो टेन थीटा इक्वल टू होता है मेरे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, और अगर इसको मैं सेक और कोसेक की फॉर्मेट में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं सेक थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा, ठीक है। ये सेक थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा मैंने कैसे लिखा, ये आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो साइन थीटा इंटू क्या लिखा मैंने, 1 कोस थीटा, ठीक है। 1 कोस थीटा का मतलब क्या होता है, 1 कोस थीटा का मतलब होता है भाई साहब सेक थीटा, ठीक है कि नहीं। और देखो अपने पास 1 कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 कोसेक थीटा। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर ये कैसे लिखा, तो देखो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 साइन थीटा, ठीक है कि नहीं। यहाँ से अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो चीज़ दिख रही होगी, तो मैंने उसको वापस से क्या लिख दिया, 1 कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेरे पास क्या बन जाएगा, सेक थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास, तो मैं क्यों ना इसको यही बना लेता हूँ। तो ये बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो मेरे को करना पड़ेगा कोसेक स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो मैंने जब न्यूमरेटर से कोसेक स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा मैंने न्यूमरेटर से बाहर ले लिया, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर के अंदर से भी क्या ले लिया मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो बाहर आए थे वो दोनों कैंसिल आउट हो गए, बच क्या गया मेरे पास 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या बोल सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आपके पास टेन थीटा की वैल्यूज़ गिवन है, पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या हो जाए, देखो 1 माइनस 1 बाई रूट 7 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई रूट 7 होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस 1 बाई 7 एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई 7, ठीक है। अब इसको फर्दर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो तो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर का एलसीएम तो कितना जाएगा आपके पास 7, और ये सिंप्लीफाई करो कितना बनेगा 7 माइनस 1, और डिनोमीटर के अंदर क्या बन जाएगा एलसीएम तो सेम 7, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 1। न्यूमिनेटर का डिनोमीटर और डिनोमीटर का डिनोमीटर अगर सेम होता है तो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो कैंसिल आउट कर दिया, और ये क्या बन गया मेरे पास 7 माइनस 1 दैट मीन्स 6, एंड डिनोमीटर में क्या बन जाएगा 7 प्लस 8 दैट मीन्स 7 प्लस 1 दैट मीन्स 8। तो इसको सिंपली कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 3/4। ये किसके इक्वल आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास RHS के इक्वल। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, और ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्या है अपने पास, गिवन दैट साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, प्रूव दैट साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, काफ़ी गंदा सा एक्सप्रेशन प्रूव करना है मेरे को, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करूँगा वो भी देखो, वही है, इसमें भी वही यूज़ करने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। वो प्रूव करना है क्या है मेरे को, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेरे पास साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा दिखा, तो मेरे पास एक दिमाग में चीज़ होनी चाहिए कि ये वाला कोस और साइन की पावर 4 कब बना सकता हूँ,
अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर दिखे तो मेरे को वहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। देखो समझ में नहीं आ रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर LHS इज इक्वल्स टू कितना, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। ठीक है, अब देखो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और अगर इसमें से मेरे पास क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो मेरा काम हो सकता है। सर ये आपने कैसे लिखा, सर ये मैंने ऐसे लिखा कि मेरे को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर इसका होल स्क्वायर करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा की। तो इसके साथ एक्स्ट्रा एडिशन में क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको राइट से कहाँ लेके चला जाऊँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बन जाएगा, ये साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। ठीक है, तो मेरे को ये यहाँ से आया, और ये मेरे को डायरेक्टली कैसे क्लिक करा, मैंने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस कर रखी है। तो जैसे ही आप भी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, ड्रोगे नहीं, तो ये आपको भी चीज़ें दिखने लगेंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है कि नहीं। तो ये वाला जो अपना पोर्शन है वो थोड़ा सा अलग हो गया, इसको मैं थोड़ा अलग करता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। बात तो आप लोग को समझ में आई गई होगी कैसे करा है। ठीक है, सो अब देखो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी यूज होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को। तो मैं लिख सकता हूँ 1 और 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस क्या बच गया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आते आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, ये तो सर ने और भी पूरा फंसा दिया। बट कहीं ना कहीं आपके पास कुछ गिवन था, उस एक्सप्रेशन से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और गिवन था आपके पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू एक्स। अगर इसका मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूँ, इसकी दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसकी स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड। जब इसकी मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी तो क्या मिल गया मेरे को, जब मैंने इसकी दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी तो देखो क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ओपन कर दो तो क्या बन गया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो कितना बन गया 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ से मेरे को वैल्यू अगर मैं निकालूँ किसकी, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और मेरे को अगर वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन थीटा कोस थीटा की, तो वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास। और मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, इसके स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर इसका स्क्वायर भी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है कि नहीं। बस ये वैल्यू पुट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वहाँ पे पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और ये 4 2 से कैंसिल आउट होकर कितना जाएगा 2। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2। और ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। और आई थिंक ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये अपने पास किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। और जैसे ये RHS के इक्वल आ गया, दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो दिखने में काफ़ी गंदा एक्सप्रेशन था, बट ये काफ़ी इजी बन गया अपने सामने जब इसको अपन ने थोड़ा सा इसके साथ डील करी, थोड़ी सी अपने को जो चीज़ें आइडेंटिटीज़ याद थी वो अगर अपन इसके अंदर यूज़ करी तो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रूव दैट 2
इंटू साइन रेस टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेस टू पावर 6 थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस टू पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये देखो ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी अपन सेम ही अप्रोच लगाएंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। वही लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे और इसको इक्वेट प्रूव करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे और राइट हैंड साइड की इक्वेट उसको प्रूव कर देंगे। ठीक है कि नहीं। सो कंसिडर LHS इक्वल टू कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइंस रेस टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेस टू पावर 6 थीटा माइनस ऑफ 3 साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस टू पावर 4 थीटा प्लस 1। अब देखो जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करी या जैसे क्वेश्चन रीड करा तो इसके अंदर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हायर पावर्स दिख रही हैं, मतलब बहुत बड़ी पावर्स दिख रही हैं। इतनी बड़ी पावर्स के लिए अब तो अपने पास कोई ना तो कोई आइडेंटिटी होती है और ना ही कुछ फॉर्मूला होता है इनके लिए। बट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो ऐसा नहीं होता, बट अपने पास अलजेब्रा के अंदर तो ऐसा होता है कि अपन एक फॉर्मूले की हेल्प से दूसरा फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि जो अपने पास गिवन हायर पावर्स है ना उनको मैं लोअर पावर्स में लेके आऊँ और उनको कौन सी फॉर्मेट बनाऊँ, आइडेंटिटी वाली फॉर्मेट बनाऊँ। तो देखो मैं सबसे पहले एक अलजेब्रा का आपके पास फॉर्मूला है एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो आप सभी को लोगों को पता होगा कि a प्लस बी होल रेस टू पावर 3 क्या होता है, a रेस टू पावर 3 प्लस b रेस टू पावर 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a b इंटू a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे मैं a और b की जगह क्या अज्यूम करके चलूँगा, यहाँ पे मैं a और b की जगह अज्यूम करूँगा a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल रेस टू पावर 3 को ओपन करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, a रेस टू पावर 6 प्लस b रेस टू पावर 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए होगी, एक तरीके से a रेस टू पावर 6 प्लस b रेस टू पावर 6, तो उसके साथ एक्स्ट्रा एडिशन में क्या है 3a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको कहाँ लेके चला जाऊँ, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला जाऊँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, a रेस टू पावर 6 प्लस b रेस टू पावर 6 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल रेस टू पावर 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये तो अपने किसके लिए एप्लीकेबल हो गया, साइन रेस टू पावर 6 प्लस कोस रेस टू पावर 6। अब अपने को कौन सी पावर देखनी है, साइन के पावर 4 कोस के पावर 4। तो उसके लिए क्या करूँ कि अगर मैं कंसिडर करूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको ओपन करूँगा तो क्या मिलेगा, a रेस टू पावर 4 प्लस b रेस टू पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, a रेस टू पावर 4 प्लस b रेस टू पावर 4, तो उसके साथ एक्स्ट्रा एडिशन में क्या है 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको कहाँ लेके चला जाऊँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा ये एक्सप्रेशन मेरे पास, ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी मेरे पास, a रेस टू पावर 4 प्लस b रेस टू पावर 4 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे आप कर लो क्या कि a इज इक्वल्स टू तो पुट कर लो साइन थीटा एंड b इज इक्वल्स टू आप कंसिडर कर लो क्या कोस थीटा, और ये एप्लीकेशन या आइडेंटिटी यूज़ कर लो, अप्लाई कर दो। तो अपने पास LHS क्या बन जाएगा, LHS बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, देखो इसके लिए अपन अप्लाई करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी और इसके लिए अपन यूज़ करेंगे सेकंड आइडेंटिटी। किसके लिए, 4 पावर के लिए सेकंड और 6 पावर के लिए फर्स्ट। तो फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट आइडेंटिटी से हो जाएगा अपने पास 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल रेस टू पावर 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 3 टाइम्स ऑफ वोट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे तो 2 तो एज इट इज़, और ये क्या बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1। जहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो क्या बन जाएगा 1। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 रेस टू पावर 3 कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 3 वापस से क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब 2 और 3 से मतलब ब्रैकेट्स ओपन कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये अपने पास क्या है यहाँ पे -6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास बन जाएगा 2 - 3 + 1, ठीक है। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 - 3, दैट मीन्स क्या आ गया अपने पास 0, किसके इक्वल आ गया 0, ये क्या हो गया अपने पास RHS, ये क्या हो गया अपने पास RHS, दैट मीन्स अपने पास क्या हो गया LHS = RHS, क्या आ गया अपने पास LHS = RHS, ठीक है। ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो कितना दिखने में कितना टफ सा क्वेश्चन दिख रहा था, इतनी हायर पावर अपने को पता ही नहीं है, बट अपने को आइडेंटिटीज़ याद है, ठीक है। आइडेंटिटी याद है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ याद है, ठीक है। उनकी हेल्प से अपन ने क्या कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करके उसकी हेल्प से अपन ने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव दैट sin a + cos a डिवाइडेड बाई sin a - cos a प्लस sin a - cos a डिवाइडेड बाई sin a + cos a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ 2/1 - 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। ये अपने को प्रूव करना, तो वही सेम प्रोसेस सारे क्वेश्चंस के लिए। सॉल्यूशन जो होगा अपने पास, कंसीडर LHS इक्वल टू क्या हो गया अपने पास sin a + cos a डिवाइडेड बाई sin a - cos a प्लस sin a - cos a डिवाइडेड बाई sin a + cos a, ठीक है कि नहीं। ये अपने पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डायरेक्टली क्या कर देते हैं कि जो अपने पास ये दो रैशनल नंबर्स वाली फॉर्म बन रहे हैं ना ये एक्सप्रेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका क्या करें एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास, एलसीएम हो जाएगा अपने पास sin a - cos a इंटू sin a + cos a, ठीक है कि नहीं। एलसीएम ये आ गया, इसको एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म के अंदर तो क्या बन जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म का तो क्या बन जाएगा sin a + cos a होल स्क्वायर, एंड सेकंड में क्या बन जाएगा sin a - cos a होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके होल स्क्वायर से आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे और जो डिनोमिनेटर के अंदर जो अपने एलसीएम लिया उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर तो बन जाएगा sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a, एंड सेकंड ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या होगा sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a -2 sin a इंटू हो जाएगा cos a, एंड जब इसके डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा आपके पास sin स्क्वायर a - cos स्क्वायर a, ठीक है कि नहीं। sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a 1 बन गया, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a क्या बन गया आपके पास 1 बन गया, और जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ओपन करने पे क्या मिला था अपने को 2 टाइम्स ऑफ sin a cos a, ये पॉजिटिव, और जो सेकंड वाले को ओपन करने पे मिला था -2 sin a cos a, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास न्यूमरेटर में तो क्या बन जाएगा, अपने पास न्यूमरेटर में बन जाएगा 1 + 1 कितना 2, 1 + 1 डिवाइडेड बाई, देखो अपने को डिनोमिनेटर में के अंदर क्या लेके आना है 1 - 2 cos स्क्वायर a, तो अपने पास आइडेंटिटी से पता है क्या कि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1, तो मैं लिख सकता हूँ क्या sin स्क्वायर a = क्या लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर a, ठीक है। तो sin स्क्वायर a की जगह क्या पुट कर दो आप 1 - cos स्क्वायर a, कहाँ डिनोमिनेटर के अंदर, तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर a एंड -cos स्क्वायर a, तो इसको क्या हो गया अपने पास ये 2 डिवाइडेड बाई 1 - 2 cos स्क्वायर a, और यही क्या करना था गाइस अपने को प्रूव करना था। ये किसके इक्वल आ गया अपने पास RHS के इक्वल आ गया, दैट मीन्स अपन यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि LHS = RHS, ठीक है कि नहीं। यस, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपने पास इफ़ इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC sec b + c - a = 2 and tan of c + a - b = 1/√3, देन फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC। देखो गाइस ये अपने पास जुलाई 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते ही डर जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे कैसे, जबकि इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ईजी क्वेश्चंस होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे को ये बहुत ईजी क्वेश्चंस लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास गिवन डेटा क्या है, अपने पास गिवन डेटा है sec ऑफ b + c - a = 2 एंड अनदर वन है अपने पास tan ऑफ c + a - b = 1/√3।
अब देखो अपने पास जो अपने पास गिवन डेटा उसके अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ हो रहा है, सेक। तो सेक के इक्वल कुछ सेक ऑफ समथिंग इक्वल टू 2 गिवन है, तो अपने को ये देखना है कि सेक के अंदर 2 किसका वैल्यू होता है। सिमिलरली tan के अंदर 1/√3 कौन से एंगल का वैल्यू होता है। तो इसको पुट कर दो, क्या हो जाएगा आपके पास, सेक ऑफ बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू, देखो सेक के अंदर 2 किसका वैल्यू होता है, सेक के अंदर 2 किसका वैल्यू होता है, सेक ऑफ 60 डिग्री किसका वैल्यू होता है, सेक ऑफ 60 डिग्री। और tan के अंदर 1/√3 tan ऑफ सी प्लस ए माइनस बी 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें इक्वल, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल, तो एंगल्स भी क्या होंगे यहाँ पे अपने को इक्वल ही होंगे अपने। सो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। और यहाँ से अपने पास क्या मिलेगा, सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा मेरे को, 30 डिग्री। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस मिल गए अपने को, और 3 अननोन क्वांटिटीज हो गई। अननोन दैट मीन्स ए बी सी, ये अपने पास क्या है अभी के लिए अननोन है, इन्हीं की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करूँगा, अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल दैट मीन्स अपने पास पता है कि जो अपने पास ये ट्राइंगल होगा इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो वी नो दैट the sum of all angles of triangle is equals to कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इस ट्राइंगल का मैं यहाँ पे नेम ही मेंशन कर लेता हूँ, कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, ए प्लस एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास, 180 डिग्री। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन। अब 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, तो इसको अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एडिट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट वोट। देखो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास, 30 डिग्री। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बी से तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स सी का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 45 डिग्री। सी की वैल्यू मिल गई मेरे पास, सी का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, एक एंगल अपने पास नोन हो गया, एक एंगल अपने पास क्या हो गया, नोन हो गया। अब बात करते हैं अपन अदर दोनों इक्वेशंस जो अपने पास बचेंगे ना, उनकी हेल्प से भी अपन बाकी कोई एक एंगल अगर निकल पाए अपने से तो ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एडिट नेक्स्ट कर रहा हूँ कि एडिड सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट वोट। देखो सेकंड इक्वेशन अपने पास क्या है, सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू मेरे पास है 30 डिग्री। एंड थर्ड इक्वेशन है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐड कर देता हूँ इनको, ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए। 2 टाइम्स ऑफ सी का मतलब हो गया ये वाला सी और ये वाला सी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये वाला ए और ये वाला ए क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 210 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास सी का वैल्यू गिवन है तो सी का वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू 45 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 210 डिग्री। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 210 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये कितना मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर 210 के अंदर से मैंने अगर 90 को सब्ट्रैक्ट कर गया तो कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है कि नहीं, कितना मिल जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई
2 दैट मीन्स कितना आ गया मेरे पास, ए का वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री। ए इज इक्वल्स टू कितना मिल गया मेरे को, ए इज इक्वल्स टू मिल गया मेरे को 60 डिग्री। अब अपने पास फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी गेट वोट, वी अपने को क्या मिल जाएगा, थर्ड इक्वेशन क्या थी अपने पास, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अपने पास ए का वैल्यू है कितना 60 डिग्री, प्लस बी का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, सी का वैल्यू कितना अपने पास 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो बी प्लस ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। सो यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास b का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 105 दैट मीन्स 75 डिग्री। तो मेरे पास b का वैल्यू भी आ गया, a का वैल्यू भी आ गया। सो द वैल्यूज ऑफ 3 एंगल्स आर वोट 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। ठीक है, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू आपको मिला 75 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला 60 डिग्री। ठीक है कि नहीं, अपने को तीनों एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तीनों एंगल्स का वैल्यू अपने को मिल गया। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा और ये वीडियोस जो भी हैं वो आपके लिए सारे के सारे हेल्पफुल होने वाले हैं। सो आप इन वीडियोस को कंप्लीट देखें एंड थैंक यू।